मेरे साथ गेस्ट को लेते हैं, मेरे जो पहले गेस्ट हैं उनको हम लेते हैं। उन्होंने भी आप जुल्म की बात कर रहे हैं, बहुत जुल्म सहा है, बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बार बार गिरफ्तार हुए हैं और बड़ी मुश्किल से और मजबूरन, नॉट मुश्किल से, मजबूरन उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। मुल्क बदर है, हमारी तमाम तर दुआएं हमदर्दियां और तमाम चीजें उनके साथ हैं। जब तारीख लिखी जाएगी लोग इन लोगों को जरूर याद रखेंगे। इमरान रियाज खान साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जबरान साहब आपका, अली मलिक साहब आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान भाई, हम जुल्म की बात कर रहे थे, जबरान बात कर रहे थे कि जुल्म 26 नवंबर की बात कर रहे थे कि कोई भी हद नहीं मुकर्रर है, कहीं तक ये जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये एक लिमिट, हम जब सोचते हैं कि इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते वो उससे और आगे चला जाता है। हमने कभी नहीं सोचा था, मुझे यकीन है आपने, मैंने, जबरान ने और हमारे जितने देखने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे अपने ही फौजी, हमारे अपने लोग जो हैं, हमारे ही लोगों पर गोलियां चलाएंगे स्नाइपर्स के थ्रू, और ये तमाम चीजें होंगी। जुल्म की कोई कोई भी हद एक मुकर्रर नहीं है, और ये कहां पर जाकर खत्म होगा ये भी कोई नहीं जानता। देखिए, मैंने इससे एक चीज सीखी है कि जालिम जो होता है ना, उसके जुल्म की कोई इंतहा होती ही नहीं है। उसको जितना आप मौका देते हैं, जितना ज्यादा आप उसको आगे बढ़ने देते हैं, वो अपनी डोज बढ़ाता जाता है। अब देखिए, कुरान पाक में एक सूरह मुबारक है, सूरह बरूज। उसमें एक ऐसे हुक्मरान का जिक्र है कि उसकी तफसीर अगर आप पढ़ें और जो उलमा इकराम ने उसमें लिखा, उसके मुताबिक ये है कि वहां बादशाह था, वो उठा के लोगों को आग में फेंकता था, और वो नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे जिनके अंदर आग लगाई हुई थी, और वो किनारे पर बैठ के तमाशा देखते थे और लोगों को उठा उठा कर आग में फेंकते थे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुखातिब किया। ये जुल्म भी हुआ, इसी सरजमीन पे हुआ। हमने भी हाल ही में फलस्तीन के अंदर जो जुल्म देखा, इसी सरजमीन पे हमने देखा। रोहिंग्या के मुसलमानों के ऊपर मैंने एक दफा एक डॉक्यूमेंट्री की, और उन्हें वो पानी में छोड़ देते थे, यानी वो खुले पानियों में उनको छोड़ देते थे। उनके पास कश्ती भी नहीं थी, बस वो पानी से, वो उन्हें पाबंदी ये थी कि आपने जमीन पे कदम नहीं रखना। और ये बड़ा शदीद जुल्म था, बड़ा खौफनाक उनकी बड़ी सूरत हाल थी। वो भी हमने देखा। तो जब जालिम का आप हाथ नहीं पकड़ते ना, जब तक, तब तक वो जुल्म करता रहता है। यहाँ फिरौन गुजरा, यजीद गुजरा, और बेशुमार जालिम गुजरे, और जुल्म का सिलसिला आज भी चल रहा है। अब जितना जालिम को आप मौका देते जाएंगे, वो उतना ज्यादा जुल्म की डोज को बढ़ाता जाएगा। मसला कभी भी जालिम का नहीं होता। जालिम तो वही करता है जो उसने करना है। वो तो उसने अपना रास्ता चुन लिया ना कि उसने जुल्म करना है। अब थोड़ा करना है या ज्यादा करना है, आगे जाना है या पीछे जाना है, वो करता रहेगा अपना। इस बहाने से करना है, कभी लपेट के करना है, कभी खुलेआम करना है, उसने अपना जुल्म करते रहना है। मसला हमेशा से रहा मजलूमों का, कि वो जुल्म के खिलाफ कितनी देर बाद उठते हैं, कितनी शिद्दत से उठते हैं, कितनी बड़ी तादाद में उठते हैं। तो असल इशू ये है, मजलूमों के खड़े होने की बात है। जालिम ने तो वही करना है जो वो करता चला आ रहा है। 78 साल से हम पाकिस्तान में ये होता हुआ देख रहे हैं। यार आप एक बात सोचें, जिन्होंने कायदे आजम का लिहाज नहीं किया, जिन्होंने कायदे आजम बहन का लिहाज नहीं किया, जिन्होंने जुल्फिकार जी भुट्टो का लिहाज नहीं किया, जिन्होंने आधा मुल्क तोड़ दिया, और जिस दिन ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था ना, उससे एक दिन पहले के सारे अखबार उठाएं आप, उन सारे अखबार में यही लिखा हुआ था कि दुश्मन का हमला नाकाम बना दिया, दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी, दुश्मन का हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कल से अब तक बलूचिस्तान में जो 12 शहरों के अंदर अटैक हुआ उसके ऊपर पढ़ रहा था, तो आज भी ये ऐसे ही कह रहे हैं कि दुश्मन का हमला नाकाम बना दिया। तो क्या ये एक मर्तबा फिर एक मुल्क के हिस्से के टूटने का इंतजार कर रहे हैं? इनके नतीजे में दुश्मन की कामयाबी क्या होती है? देखिए ना, कह रहे हैं इंडिया कर रहा है पाकिस्तान में जो कर रहा है। तो अगर इंडिया कर रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि रॉ कामयाब हो रही है और आईएसआई नाकाम हो रही है। अगर वो आते हैं और अपने अहदाफ हासिल करते हैं और आके अटैक करते हैं, देखिए, जो अगर उनको वापस अटैक करना है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दी के वाकयात होने को उससे पहले रोकती हैं। हमारे यहाँ पे हमें कानो कान खबर नहीं है, और 12 शहरों के ऊपर एक साथ अटैक हो गया, और एक जिम्मेदार ऑफिसर नहीं है जो ये खड़ा होकर कहे कि मैं जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूं, मैं रिजाइन करके जा रहा हूं। या एक सिस्टम के अंदर इतनी जान नहीं है, सिस्टम ऐसा बेजान हो चुका है। वजह क्या है? क्योंकि जिस ऑफिसर को निकालेंगे वो गालियां देगा आगे से। वो कहेगा तुम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर कौन से झंडे गाड़ दिए हैं? जो तुमने किया, जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं। और वो ऑफिसर आगे से इनको जूतियां मारेगा। वो कहेगा यार तुमने मुझे पीटीआई के पीछे लगाया हुआ था, तुमने मुझे अफसर मेंगल के पीछे लगाया हुआ था, तुमने मुझे कहा था मारन बलोच को अंदर रखना, 40 बंदे जबरी तौर पे और लापता कर दें।
अब तुमने मुझे जिस काम पे लगाया मैं वही काम करूंगा ना। मैं यहां से अब पेट्रोल की स्मगलिंग करवाऊं या मैं तुम्हारी दहशतगर्दी पकड़ूं? तो जब आप इन सारी चीजों को प्लस और माइनस करते हैं ना, तो पाकिस्तान खसारे में है। ये बात पाकिस्तानियों को सोचनी है भाई, हर हाल में, कि हम लगातार खसारे में जा रहे हैं। लेकिन जो इमरान भाई, लेकिन जो सपोजिटली इस मुल्क के फैसला कर रहे हैं, ये तमाम चीजें, ये पाकिस्तान के खसारे के बारे में क्यों नहीं सोचते? इनको कभी क्यों नहीं ख्याल आता पाकिस्तान के खसारे का? ये मुझे रात को क्यों आता है? पाकिस्तान के खसारे में उनका मुनाफा हो रहा है ना सेम टाइम में। अगर देखें पाकिस्तान के खसारे के साथ उनका भी खसारा हो रहा हो, तो फिर वो जरूर सोचेंगे कि पाकिस्तान का खसारा हो रहा है। पाकिस्तान के खसारे के साथ उनका मुनाफा इस वक्त जुड़ा हुआ है। ये जो नैरेटिव चेंज हुआ बहुत बड़े पैमाने में, बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान ने अर्जी लिखकर दे दिया, हम आते हैं जी वहां पे, इसराइली सरहदों की हिफाजत भी करेंगे, हमने ये फलस्तीनियों को निहत्ता भी करना है, ये सारी चीजें ये पाकिस्तान जो कर रहा है, इससे पाकिस्तान की तो कोई बल्ले बल्ले नहीं हो रही, ना आलमी सतह पे ना पाकिस्तान के अंदर। ये तो चंद लोगों का फायदा। तो अपने जाती मफाद के लिए हमारे डिक्टेटरों ने हमेशा पाकिस्तान का मफाद जाया किया, और हम आज फिर वहीं पे खड़े हुए हैं। अब हम सब ने उम्मीद बांध ली है जनाब, 8 फरवरी को कौम निकले। देखें ये आपका इसी सिलसिले में खड़ी है ना, अभी आप इसको शुरू कर रहे हैं, सोशल मीडिया अपना रोल प्ले करेगा, पॉलिटिकल क़यादत अपना रोल प्ले करेगी। मैं ना, आप दोनों बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े मेरे से बहुत बेहतर आप लोग सोचते हैं, आपका एनालिसिस भी मेरे से बेहतर है। मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरा और कोई तजर्बा नहीं है, 20 साल का पॉलिटिकल पार्टीज का ही तजर्बा है मेरा। मैं ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता चला आ रहा हूं, और मेरी पूरी फैमिली जो है वो पॉलिटिकली बड़ी एक्टिव रही है हमेशा से। हमारे घर में पॉलिटिक्स ओपनली डिस्कस होती थी, कभी भी मना नहीं हुई हमारी फैमिली में। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ताकतवर जमात है, बहुत बड़ी जमात, इतनी पसली नहीं किसी की। तहरीक लब्बैक जैसे जनूनी जो है ना, वो 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद खत्म हो गए। आप उन्हें तलाश करते रहे, आपको मिलता ही कोई नहीं है। पीटीआई के ऊपर इस तरह के 1 दर्जन ऑपरेशन हो गए, और पीटीआई अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है बहुत तगड़ी जमात है। नंबर 1, तादाद के नुक्ता नजर से देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट इनके साथ है। पॉपुलैरिटी के नुक्ता नजर से देखेंगे, इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन ये कहते हैं कि 90% उसकी मकबूलियत है पाकिस्तान में। अगर इन सारी चीजों को आप जमा करें तो मुल्क तो फौरन बंद हो जाना चाहिए, जिस दिन आप चाहें उस दिन बंद हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है भाई, इसको हमें समझना पड़ेगा। जितनी बड़ी और ताकतवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, इसको 4 गुना और ताकतवर कर दें आप एक शहर भी बंद नहीं कर सकते। क्योंकि शहर बंद करने के लिए ना आपको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, ना आपको ताकत चाहिए होती है, ना आपको ये जो चीजें आपने इकट्ठी की हुई है ये नहीं चाहिए होती है आपको, कि आप नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शहर बंद हो जाएगा। ऐसे शहर बंद होता ही नहीं है। शहर बंद करना या मुल्क बंद करना ये एक साइंस है, ये एक इंतजामी एफर्ट होती है जिसको आप बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। देखिए, मैं दाद देना चाहूंगा जो नौजवान क़यादत जिसे इमरान खान साहब ने मौका दिया, उन्होंने तहरीक के अंदर जो मायूसी थी उसे खत्म किया, ये मानना पड़ेगा। ये जो नौजवान आए लड़के, इन्होंने कराची से लेकर लाहौर तक और लाहौर से लेकर पेशावर तक और बलूचिस्तान में भी हर तरफ इन्होंने एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए। इन्होंने जो एक मायूसी अवाम में फैली थी उसको दूर किया, एक मोमेंटम इन्होंने तहरीक का आपको बनाकर दे दिया। लेकिन आप दोनों अहबाब यहां पे बैठे हैं, मेरे पास भी इस बात का जवाब नहीं है, और मैं वक्त से पहले इसलिए बता रहा हूं कि कल को कोई ये ना कहे कि उम्मीदें दिलाई जा रही थी। किसी सूरत भी पूरा मुल्क बंद कर ही नहीं सकती तहरीक इंसाफ जब तक कि ये हर गली मोहल्ले तक नहीं जाती। तहरीक इंसाफ से 10 गुना छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी होगी ना, पूरा मुल्क बंद कर देगी, लेकिन उसको वो साइंटिफिक तरीके में जाना पड़ेगा। आज पूरे पाकिस्तान में किसी एक नौजवान को इस बात का नहीं पता कि उसकी ड्यूटी किस चौक पे है। पूरे पाकिस्तान में एक नौजवान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जनाब मुझे मेरी पार्टी ने हदायत दी है, फलाना चौक मैंने डी चौक बनाना है, मेरे साथ इतने लड़के होंगे, मैं ऐसे जाऊंगा, मेरा प्लान बी ये है, मेरा प्लान सी ये है। क्या किसी के पास है ऐसा प्लान? नहीं है साहब। तो एक मिरेकल का इंतजार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन। वो ये सोच रहे हैं कि कोई करिश्मा हो जाएगा, अचानक से अल्लाह की मदद आ जाएगी, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे और पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। हालांकि पॉपुलैरिटी बहुत है, जोर बहुत लगाया, मोमेंटम बड़ा अच्छा बना लिया, लेकिन इन सारी चीजों को चैनलाइज नहीं कर सके। इन सारी चीजों को जो एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने देखना था या पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस वक्त तो ये होना चाहिए था हर गली मोहल्ले के अंदर बच्चे, लड़के, लड़कियां निकले होते, लोगों से बातचीत कर रहे होते। चलो खैबर पख्तूनख्वा में तो कर ही सकते थे ना,
हजारों लड़कों को, कम से कम 10, 15, 20 हजार लोगों को ये पता होता उनकी उस दिन ड्यूटी क्या है। फिर इस तरह ये मोमेंटम पंजाब में जाता, सिंध में जाता। जी जी हाँ अच्छा, एक इमरान भाई, एक ट्रैक तो ये चल रहा है कि पीटीआई क्या कर रही है और वो किस तरह निकालने की कोशिश कर रही है, और उसमें मतलब एक डिबेट आ जाती है कि यार जैसे हमें भी काफी कहा जाता है कि यार आप तो मतलब दूर हैं, मतलब बाहर हैं, आपको क्या ग्राउंड रियलिटीज पता। और फिर काफी लोग जैसे जो बाहर हैं वो जाहिर बात है एक डिफरेंस है, जो बाहर है वो खुल के बोल रहे हैं, जो अंदर है वो नहीं खुल के बोल रहे हैं। तो मतलब उसमें कुछ तो रियलिटी है, जैसे हम सब बाहर हैं अभी, जितने भी आ रहे हैं अभी जर्नलिस्ट भी, राइट। तो अच्छा, एक ट्रैक तो ये चल रहा है। दूसरा ट्रैक मुझे आप बताएं इमरान भाई कि वो कितना हद तक कामयाब हुए 3.5 साल में, और मतलब अगर आपको मेजर करना हो एज एन एनालिस्ट, जैसे आपने कहा कि 20 साल से मेरा तजुर्बा है, हम यही बात करते हैं घर पे, तो अगर तो मतलब जैसे बैटल आप क्या समझते हैं कि इमरान खान और अवाम कितने % पे हैं, अगर 100% इज द वहां पर विक्ट्री, और ये जो है, ये जो फौजी और ये सारे करप्ट लोग, और ये फौजी सारे तो नहीं, बट ये जो जनरल्स और ये सारे, ये किस साइड पे हैं, ये जो सारे जो एलीट जिनको हम कहते हैं, ये कितना है, इसको आप 50-50 चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपका ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसको इसको एक एंगल आप इसको ऐसे देख लें कि आप इसका फैसला कर ही नहीं सकते। इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे इमरान खान 100% पे खड़ा हुआ है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे एस्टेब्लिशमेंट 100% पे खड़ी हुई है। यानी जहां पे बयानिए की बात है, जहां बयानिए की बात है, वो आपका मुकाबला कर ही नहीं पाते, वो इसको एडमिट करते हैं। आपने उन्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया। DGISPR की रोने वाली आवाज मैंने सुनी है, उनकी बातें मैंने सुनी है, मुझे तकलीफ हुई कि यार इतना बेबस आदमी है। अभी हाल ही में PMLN के अपने जो बड़े करीबी दानिश्वर है, वो सारे कह रहे हैं कि बयानिए की लड़ाई आप लड़ ही नहीं सकते PTI से, या मौजूदा अपोजिशन को आप इसमें शिकस्त दे। उसमें आप लोग 100% पे खड़े हुए हैं। जेल कैसे काटते हैं, हम डील नहीं करेंगे, हम खड़े रहेंगे, इसमें इमरान खान साहब 100% पे खड़े हुए हैं। लोगों की बड़ी तादाद किसके साथ है, तो मैं बड़ा भी मोहतात रहूं तो 70% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, इमरान खान का ना एक इशू और भी आप याद रखिएगा, ये बात बड़ी बारीक है लेकिन समझने वाली है। एक पाकिस्तानी इमरान खान से या तो मोहब्बत कर सकता है या शदीद नफरत कर सकता है। इमरान खान ने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। यानी जो पाकिस्तानी है उनके पास अब चॉइस ही नहीं है। ये जितने लोग होते थे ना जो कहते थे जी मेरी इस बारे में कोई राय नहीं है, या इमरान खान के बारे में चले मैं कुछ कह नहीं सकता, इलेक्शन आएगा तो हम बताएंगे, नहीं, इमरान खान ने ये स्पेस ही छीन ली पाकिस्तानियों से। आज पाकिस्तानियों को 10 पाकिस्तानी इकट्ठे करें तो अगर कोई एक खिलाफ होगा या 2 खिलाफ होंगे तो वो फिर भाई किसी भी लेवल तक जाएंगे। और इसी तरह जो इमरान खान के हक में है वो भी किसी भी लेवल तक आपके साथ आर्गुमेंट करेंगे। तो ये जो एक तफरीक थी ना, एक लकीर इमरान खान ने खींच दी बड़ी वाजे, और लकीर के दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं। अभी इस वक्त ज्यादा लोग इमरान खान वाली साइड पे खड़े हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि उनकी कामयाबी क्या है एस्टेब्लिशमेंट की, तो देखिए एक उनकी ये कामयाबी है कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी प्रेशर को मैनेज किया है ज्यादा ज्यादा करके। लेकिन इस पे मैं आपको इंटरप्ट करूं इमरान भाई, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी प्लीज। ओके, आप जो कह रहे हैं ना कि मैनेज किया है, देखिए आपके पास अगर बेचने को मुल्क हो तो आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। ये वाली बात, इसको मैनेज नहीं करना कह सकते मेरे नजर में, इसको कह सकते हैं कि आप इतने बेहिस हैं, आप इतने सेल्फिश हैं कि आप मुल्क बेच देंगे लेकिन आप इमरान खान को नहीं निकलने देंगे। अगर तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने तरीकाकार जो भी अडॉप्ट किया, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर को किसी ना किसी तरह मैनेज कर दिया। तरीकाकार उन्होंने गलत अडॉप्ट किया, और नहीं, मगर प्रेशर को नहीं, फिर इमरान भाई फिर वो जिब्रान की बात है, प्रेशर तो मैनेज नहीं ना किया। मैनेज क्या किया, प्रेशर तो है ना, कि जुल्म को बढ़ा दिया, जुल्म को बढ़ाकर मैनेज हो रहा है ना, जुल्म बढ़ रहा है, मैनेज क्या हो रहा है? इसको आप ये अमेरिकन के साथ तो जुल्म नहीं कर रहे, यूरोपियंस के साथ तो जुल्म नहीं कर रहे, ब्रिटिश के साथ, ये तो पाकिस्तानियों पे जुल्म कर रहे हैं। अब पाकिस्तानियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी प्रेशर ना बने, उसके लिए ये उन्हें ऑफर क्या कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट के पास ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ होता है। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में होते हैं, ताकत आपके पास होती है, आप बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। आप ब्रीफ केस हाथ में लेकर जा सकते हैं, सर देखें कितनी प्यारी चीजें हैं मेरे पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आप अपोजिशन में रहते हुए नहीं कर सकते। तो इन्होंने जैसे तैसे करके, चाहे गाजा वाला मामला है, चाहे कश्मीर वाला मामला है, चाहे नोबेल पीस प्राइज वाला मामला है, चाहे गल्फ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, चाहे सूडान से निकलने वाले सोने का मामला है, चाहे वहां पे मुदाखलत है इसकी जो आपका लिबिया है, इन सारी चीजों में
आपने किसी ना किसी तरह करके सबको राजी रखा है। मैंने एक बात कही थी काफी पहले, मैंने कहा था कि इमरान खान आपसे हर दरवाजे पे सजदा करवाएगा। अगर आप इमरान खान के साथ नहीं बैठ सकते तो आपको हर दरवाजे पे, हर दर पे जाके सजदा करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपके पास रास्ते ही बंद हो गए। तो इन्होंने जो चीजें मैनेज की ना, उनमें एक ये है कि जो बैनुल अक़वामी प्रेशर है ठीक है, उसको इन्होंने कुछ ना कुछ करके। छोटी चीज एक और ऐड कर दूं, आपने कहा जी। ना, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल 100% कि सजदा करना पड़ेगा। मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ, इनको सजदा रखना पड़ेगा। ठीक है बात, ठीक है बात। अच्छा, अब इसमें एक तो मैं मेरे साथ ना एक और गेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि उनको मैं ऐड कर लूं, क्योंकि जी जरूर। इमरान भाई आपने भी और उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट पे जाना है, तो मुझे पता है आप लोगों के पास थोड़ा सा वक्त है, तो मैं चाहता हूँ कि उस वक्त को ना मैं बेहतर यूटिलाइज कर सकूं। वो भी बेचारे बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी मुश्किल में है। मुझे जो उनकी एक जो वीडियो वो कभी भी नहीं भूलती, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर थी, जिब्रान, इफ यू रिमेंबर वी वर ऑन द कॉल ऑन दैट डे, और जब ये सजा हुई थी और इनकी वो वीडियो थी। बहरहाल हमारे बड़े प्यारे साबिर शाकिर भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए अपनी गुफ्तगू को। जब मैंने एक सवाल ये पूछा था इमरान भाई से कि देखिए अगर तो ये सही है, जंग चल रही है हकीकी आज़ादी की, ठीक है, इसमें एक तरफ इमरान खान, पूरा पाकिस्तान, दुनिया में सारे मुकीम पाकिस्तान ये एक जगह खड़े हैं, सही है, एक जगह सच की ताकत है और एक जगह ताकत की ताकत है। इसमें कौन जीत रहा है? ये 50-50 चल रहा है या फिर एक साइड दूसरे से ज्यादा आगे, और रिजल्ट तो हमारा ईमान है कि सच्ची जीत। नहीं नहीं सर, पाकिस्तान लड़ाई जीत रहा है, ये लड़ाई हार रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क हो गया है। ये तो सिर्फ लड़ाई को लंबा कर सकते हैं, ये मैंने कई मर्तबा कहा है। उनकी कामयाबियां अपनी जगह पे, इमरान खान साहब की बड़ी बड़ी कामयाबियां अपनी जगह पे, लेकिन ओवरऑल ये लड़ाई पाकिस्तानी जीत रहे हैं और पाकिस्तानी किसी वक्त भी ये तख्ता उलट देंगे। हम जीत से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ हमें एक डिसीजन लेना है, हमने वो दिन तय करना है जिस दिन हमने निकलना है। हमें सिर्फ वो एक लम्हा है जो फैसला कर देगा हर चीज का। इनके तो पल्ले ही कख नहीं है। हाँ, ये एक काम कर सकते हैं, ये लड़ाई को ड्रैग कर सकते हैं, थोड़ा लंबा कर सकते हैं। ये लड़ाई को जीत ही नहीं सकते, और ये लड़ाई जीतने वाली है ही नहीं। दुनिया में कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क की या किसी एरिया की पब्लिक एक तरफ हो जाए और एक छोटी सी एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हो जाए और वो उनके ऊपर हमेशा के लिए काबू पा ले। ये हुआ ही नहीं। लोग अल्टीमेटली खड़े, तारीख उठा ले, अब हजारों साल से नहीं हुआ, ये अब कैसे हो जाएगा? ये हर हाल में पाकिस्तानी लड़ाई जीतने वाले हैं, लेकिन कब जीतने वाले हैं ये सवाल हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। और हर मर्तबा जब लड़ाई किसी एक नए फेज में दाखिल होती है तो हमें लगता है कि ये आखिरी फेज है, और लगना भी चाहिए। क्योंकि देखें, जब जंग हो रही होती है ना, लोगों मुल्कों के बीच में जंगें सालों तक चली हैं, लेकिन रोजाना सुबह जब फौजी उठते हैं ना, तो वो उठ के ये सोचते हैं कि आज हम ये कर देंगे और आज या कल या परसों हम दुश्मन की कमर तोड़ देंगे। तो वो भी ऐसे ही लड़ते हैं। यानी मेरे से एक मिलिट्री जनरल है, मेरे से बात कर रहा था एक दिन, और वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था कि इमरान भाई आ जाएं, बैठे बात करते हैं, ये वो। तो मैं वो थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी थी मेरे तहफ्फुज़ात, मैंने उसको बताया। तो उसने मुझे कहा कि कब तक लड़ेंगे आप, ये कब तक लड़ेंगे पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है? मैंने कहा यार 20 से 22 साल मेरा अंदाजा है कि ये लड़ाई चलेगी। तो वो परेशान ही हो गया बेचारा। वो कहता है इमरान साहब, हम तो रोज सुबह उठते हैं ये सोच के कि आज खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसे ही होता है, ये खत्म कोई नहीं होनी, ये पाकिस्तानियों की जीत के साथ खत्म होगी। क्योंकि देखें ना, हमने कुर्बानी बहुत दी है, हमने कायदे आजम कुर्बान किए हैं इसमें, हमने फातिमा जिन्ना कुर्बान किए हैं इसमें, हमने लियाकत अली खान कुर्बान किए हैं इसमें। साबिर शाकिर 4 साल से घर नहीं गए, 4 साल पहले निकले थे, उन्होंने वापस घर जाना, वो घर ही नहीं जा रहे। जो तकालीफ इन्होंने देखी है, ये तो ये नाम के ये साबिर शाकिर नहीं है, ये एक्चुअली साबिर शाकिर है। ये तो आपको कभी बताते ही नहीं इनको तकलीफ कौन सी हुई है या इन्हें तकलीफ कौन सी पहुंचाई गई है। कभी आपने इनके मुंह से शिकवा नहीं सुना होगा। हम तो फिर भी रोते पिटते हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया, ये कभी आपको बताएंगे भी नहीं। सिर्फ आप सुनेंगे इनके साथ क्या हुआ है, आप हिल जाएंगे। लेकिन मैं जब इन्हें पूछता हूं तो मुझे एक बात कहते हैं इमरान, हमने लोगों का हौसला नहीं तोड़ना, हमने लोगों को हौसला देना है, हम जीतने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में साबिर भाई से आप लोग बात करें, क्योंकि तहरीक के मामला चल रहे हैं, तो साबिर भाई ने काफी सारी तहरीक जो है वो कवर भी की है और उनके एनी शाहिद भी हैं। सही।